नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम मौजूद हैं शिवशरण सीतालय जसौला कोलापुर जसोदा कन्नौज में, और यहाँ पर हमारे साथ सम्मानित अन्नदाता और यहाँ के कर्मचारी सभी लोग हैं। इनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि इस साल आलू का प्रोडक्शन कैसा है। कोलापुर के कोल्ड स्टोरेज की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर सम्मानित अन्नदाता और हमारे साथ कर्मचारी इस क्षेत्र में क्या प्रोडक्शन है, कैसा उत्पादन है और क्या रोग लगा इस क्षेत्र में या नहीं लगा, किस तरीके का उत्पादन होने वाला है, क्या कोल्ड भर जाएंगे या खाली रह जाएंगे, पिछली साल जैसा 2024 जैसा क्या 25 जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा हमारी होने वाली है। भैया आपका शुभ नाम? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी। आपका साहब? हरिशरण जी। आपका भैया? शिव कुमार। शिव कुमार। आप भैया? नीलू। नीलू। आपका सर? पप्पू यादव। पप्पू यादव। आप भैया? जी मनोज कुमार। मनोज कुमार। तो आप सभी लोग सबसे पहले किसान हैं, इसके बाद में कोई और वर्ग से जुड़े हैं। तो भैया आप मनोज कुमार जी से चर्चा करेंगे। आपका बहुत अच्छा अनुभव है कि भैया ये बताइए इस साल उत्पादन कैसा देखते हैं? जी इस समय उत्पादन तो इस तरीके से है कि मतलब किसी तरीके से फसलों में रोग नहीं है और प्रोडक्शन जो है अच्छा है। 24 की अपेक्षा ये 25 जो है अच्छा रहेगा और हो सकता है कोल्ड भंडारण भी पूरा हो जाए। कुछ ही मतलब जो है कोल्डों का जो है ना ही कहा जा सकता है, लेकिन अधिकतर कोल्डों में जो है अच्छा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि आलू पैदावार जो है अभी ठीक ही किसान लोग जो भी आते हैं वो अच्छी ही बता रहे हैं। तो इसलिए जो है आलू का उत्पादन अब की ठीक सा लग रहा है। आलू का उत्पादन ठीक लग रहा है, कोल्ड भंडारण अच्छा रहेगा, भैया का कहना है। तो भैया पप्पू जी यादव जी ये बताइए, जब कोल्ड भर जाएंगे, कोल्ड ज़्यादा है, तो क्या पिछली साल जैसे रेट किसान को मिल पाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। कैसे? कोल्ड स्टोर नहीं भर पाएंगे, 80% से ज़्यादा कोल्ड नहीं होंगे जी। 80% कोल्ड पहुँचेंगे। कोल्डों की संख्या ज़्यादा है, कोल्डों की संख्या है ज़्यादा। भरेंगे नहीं तो कोल्ड भर नहीं पाएंगे। क्यों भैया भर नहीं पाएंगे? मतलब ये है 70-80% पहुँच जाएंगे। जी ये भी हो सकता है, जैसे अभी आलू जो है जमीन में है, जमीन अब में इसका जो है प्रोडक्शन जब ये बाहर निकल के आता है हाँ, तब इसका आंकड़ा सही तरीके से सटीक लगाया बैठेगा। जा सकता है। जी, बिल्कुल अभी बिल्कुल सटीक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी जो है ओपन नहीं है। ओपन नहीं है, बिल्कुल जी, सही ये बात कि है। मतलब अभी फसलों को देखा जा रहा है जी। तो हरी भरी बेलें खड़ी हैं, हाँ। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब प्रोडक्शन जो है क्या निकल रहा है, इसका जो है जब मामला ओपन होगा तब इसका सही सटीक आंकड़ा तभी मिल पाएगा। तब आंकड़ा लग पाएगा। क्यों यादव जी? तभी आंकड़ा लग पाएगा। भैया आप बताओ कि जैसे भैया कह रहे हैं अभी ओपन नहीं है, और लोग कहते हैं कि 60-70 के पैकेट के बीघा निकल आता है, कोई का 80 पैकेट बीघा निकल आता। एवरेज क्या इस साल सोचते हैं कई पैकेट बीघा निकलने के उम्मीद चांस दिखाई दे रहा है? हालांकि अंदर है आलू, लेकिन फिर भी हम एक आकलन लगाते हैं तो कई बीघा पैकेट निकलने के चांस दिखाई दे रहे हैं? भाई हर आलू तो निकलता नहीं ना, कोई निकलता। जैसे हाईलैंड है, हाँ, यहाँ जितना अच्छा मान लीजिए, हाँ, 50 रुपये कोई नहीं निकल पाएगा। घोड़ा खोल दे मान लीजिए, हाँ, ठीक है। हाँ, एक चिप्सोना सिंदरी वाला ऐसा होता मान लीजिए, जी, जी। इनकी तो रेंज जैसे 60% तक पहुँच जाती है, जी, ठीक है जी, और बाकी आलू जो है मान लीजिए आप हाइब्रिड वाले, जी, हाइब्रिड क्षमता मान लो रहेगी मात्र 20%, हाँ, बचा होगा बाकी। हाँ, बाकी हाइब्रिड ये- करना ही बंद कर दिया बाकी ये किसान तीन ने। है, हाँ 3 वैरायटी आपकी बढ़िया, हाईलैंड, चिप्सोना और सिंदूरी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, हाँ, तो सब मिला के अगर उधर 60 निकलता है, इधर का 50-45 निकलता है, हाँ। तो आंकड़े मान लीजिए 40-45, हद 50 रह जाएगा मान लीजिए आप। अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले जब 40-45, बैठे थे कि हमारे 40-45 उसमें रोग लग गया, हाँ, हाईलैंड। हाँ। क्या इस क्षेत्र में रोग लगा है? क्यों नहीं लगा? किसी के दिन पर्रा लग गया मान लीजिए आप, पर्रा लग गया तो उसमें कई पैकेट बीघा निकलने को उम्मीद है? बस 30-35 ऊपर। 30-35। इसके बाद आपके पास चिप्सोना भी है, हाँ, चिप्सोना कई पैकेट बीघा निकलने को उम्मीद है? तो गारंटी सीट 60 से कम निकलेगा नहीं। 60, यानी कि 45 का एवरेज लेके चले। 40-45 मान लीजिए। और अगर 45 का एवरेज निकलता है तो प्रोडक्शन बम्पर नहीं कहा जाएगा। क्यों यादव जी? नहीं कहा जाएगा। एवरेजन 45 निकलता है तो प्रोडक्शन बम्पर नहीं कहा जाएगा। तो किसान को अच्छे दाम मिलने के चांसेज हैं। ऐसा नहीं है कि किसान को अच्छे दाम ना मिले। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं किसान को कि इस साल बम्पर प्रोडक्शन है, क्योंकि एक लोगों ने मेरे में कमेंट किया था आप यहाँ आइए हम आपको बम्पर प्रोडक्शन दिखाते हैं। तो मेरे भाई ये हम जसोदा क्षेत्र में हैं और शिवशरण सीतालय पे बैठे हुए हैं। यहाँ के सम्मानित जो किसान हैं इसी क्षेत्र के हैं जो कह रहे हैं कि 40-45 से ज़्यादा नहीं निकलने वाला है, और जब 40-45 से ज़्यादा नहीं निकलेगा तो रेट
100% हमें अच्छे मिलेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि 1000, लेकिन अच्छे मिलेंगे। क्यों भैया? संभावना जी है, रेट अभी कम है क्या? बिल्कुल सही बात, अभी भी कम नहीं, अभी कम तो नहीं मान ना लीजिए। ना ना। ठीक। हाँ जब आलू गड़ा तभी रेट है मान लीजिए आप। हाँ। और जब आलू खुदेगा कोल्ड में जाएगा हाँ फिर तो आलू धीरे कम होगा मान लीजिए आप। हाँ, हाँ, तो उसकी बिक्री जब आलू कम मंडी में जाए तो बिक्री बढ़ जाएगी मान लीजिए आप। बिल्कुल तो रेट बिल्कुल तो अपने बढ़ने मान लीजिए आप। हाँ। और ये प्लस है कि अभी 15 दिन देख लीजिए 100 रुपए मंडी अपने बढ़ जाएगी। 15 बढ़ दिन जाएगी, के बिल्कुल बिल्कुल बढ़ अंदर। जाएगी। आमद कम हो जाएगी मान लीजिए। खाने में बिल्कुल, अभी आलू केवल जा रहा है खाने में। हाँ इसके बाद आलू जाएगा कोल्ड स्टोर में, बात पक्का तो है नहीं अभी। डंप भी होगा जी, आलू डंप होगा। दो- 3 ऑप्शन हो जाएंगे, हाँ, एक 3 डंप, ऑप्शन हो कोल्ड जाएगा। स्टोरेज और खाने में। 3 जगह आलू वितरण हो जाएगा। और अभी जो खुदाई हो रही है केवल खाने में जा रहा है। केवल खाने में जा रहा, बिल्कुल सही बात है। तो अभी खुदाई हो रही, वो केवल खाने में जा रहा। इसलिए अभी जो रेट है वो रेट देखा जाए तो हर साल की अपेक्षा भैया ठीक है। हर साल इस टाइम कानपुर में 100 रुपए मन, यानी कि 2.5 रुपए 3 रुपए किलो आ जाता था। और कानपुर की अपडेट शायद हम पर डे दे रहे हैं, इसी हफ्ते स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण नहीं पहुंच पाए। तो हमने देखा कि जैसे ही कानपुर में 8 रुपए किलो आलू आया भैया, वैसे किसान ने खोदना बंद कर दिया। फर्रुखाबाद की मंडी डाउन हुई तो आमदनी रह गई 20 मोटर। मतलब अभी किसान के पास ऐसा नहीं कि ऑप्शन अब हमें फेंकना ही फेंकना है, फेंकने वाला आपकी किसान नहीं। समय है अच्छा एक बात और देखी, कच्ची फसल में आपकी भड़बड़ाहट नहीं रही, ना, आराम चलता रहा, आराम से बढ़िया रेट मिला। रेट बढ़िया मिला। हाँ। अगर किसान के अंदर भड़बड़ाहट नहीं रहेगी दद्दा, तो रेट अच्छे मिलेंगे। तो सोच समझ के अपने विवेक से काम लेते हुए आलू को बेचना चाहिए। क्यों भैया? किसी के कहने, और जैसे कि कुछ पश्चिम के ऐसे यूट्यूबर हैं, हम तो अपने यूट्यूब चैनल पे कहते हैं जी उन्होंने किसानों को कुछ हद तक बर्बाद कर दिया। जी आप अगर यूट्यूब चैनल देखते हो तो उन्होंने कहा 2000 में बिचेगा यादव जी, 2500 में बिचेगा, तो किसान रुक गया। लेकिन उसका एक पॉजिटिव डिफेक्ट भी पड़ा, ऐसा नहीं, किसान को दाम मिले, उतने बढ़िया नहीं मिल पाए लेकिन मिले ठीक। और जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुई हमारी समझ में, तब से अभी तक फेंका नहीं गया था। नहीं फेंका नहीं है? नहीं फेंका गया। 3-4 साल हो गए आलू फिक नहीं रहा है। फिक नहीं रहा। पिछली साल के उससे पिछली साल अगर बात करें 450 में 400 में हाईलैंड बिक रही, तब सब क्या कह रहे थे साहब? हाँ फिक जाएगा लेकिन फिका छरी नहीं फिका, छोटा वाला था वो भी सब बिक गया। बिक गया। हाँ सब बिक गया। दाम के काम हो गए, कोल्ड वालों को खेत में फेंकना नहीं पड़ा, पहले 100 कट्टी बिका लेकिन बिक गया, बिक गया, फिका नहीं। कुछ ना और कुछ जिंदगी में किसान आलू को फेंकेगा मिला। नहीं अब। मिला। कुछ ना कुछ अब आलू फेंकेगा नहीं जिंदगी में, हाँ क्योंकि जनता बढ़ रही है, बिल्कुल। जमीन कम हो रही है, हाँ। आएगा कहाँ से? हाँ। खाने वाले बढ़ी रहे मान लीजिए। क्षेत्रफल कम हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये कोल्ड बना तो जमीन ही में, बिल्कुल। अभी और 15 खेती, मतलब ये आलू खेती होती थी यहाँ। कन्नौज में जो 2 कोल्ड स्टोरेज जलालपुर पनवारा बने हैं, बने। ये भी मतलब 15-15 बीघे जमीन इन्होंने जो है कब्जा की है। जी। तो इस तरीके से 30 बीघे जमीन ये कम हो गई जी, है। जी। ये तो इस तरीके से जो है यानी क्षेत्रफल में जो है ये कम हो रहा जी। है, और पॉपुलेशन बढ़ते हुए जी। आलू की खपत जो है ये अधिक बढ़ रही है। जी। तो इसलिए आलू फेंकने के चांस अब कम ही दिखेंगे। कम है। और एक बात भैया, अब लागत भी ज्यादा हो रही है। जी हाँ, लागत भी जो है ज्यादा बढ़ रही लागत है। का आकलन हमने किया था, अभी हमने डिबेट की थी जरारी में परसों वाले दिन, तो बता रहे थे 14,000 रुपया बीघा जमीन मिल रही। अपने यहाँ अगर डिलाई पे लगाने पे ली जाए भाई साहब का रेट है 12,000 12,000 से कम नहीं है, 10,000 10 12,000। अब 15,000 रखी गई, हम 12,000 मान लेते हैं। 12,000 रुपए बीघा मान लो जमीन रखी, जी। इसके बाद 10,000 रुपया भैया लागत आ जाती है। आलू की कीमत की लागत होती है, जैसे अब आलू मद्दा पड़ा तो लागत कम हो गई। हाँ। अगर 1000 में पड़ा के तो लागत ज्यादा होगी। इस पे होता 10,000 मतलब मद्दा, बिल्कुल मद्दा आलू है, फिर भी 10,000 है। तो 10 और 12 22,000 हो गई साहब। 22,000 में अगर 45 पैकेट निकलता है, 500 में बिकता है, तो लागतें सीधी होती है। कहने को है कि किसान को बढ़िया दाम मिल रहे हैं, कहते हैं किसान को बढ़िया दाम मिल रहे हैं इन कोल्ड वालों को। अगर देखा जाए बढ़िया दाम मिल रहे आड़त वालों को, अगर देखा जाए तो लेने लेना उनको मान लीजिए कम। उन्होंने लेने ही लेना है, कोल्ड वालों को लेने ही लेना, फेंके चाहे बिके। तो किसान को अगर 500 से कम मिल रहे भाई साहब, तो पैसे कम, पूरा जो है लागत ही सीधा हो रहा है। लागत सीधा हो रहा, क्योंकि किसान इतनी मारामारी में डीएपी उठाता है। हम तो इस साल देखा है भैया कि डीएपी के लिए किसान पूरे दिन लाइन आप भी लगाए होंगे, आप एक किसान है, आप भी भैया कहो डीएपी के लिए लाइन में खड़े हुए। तो किसान को अगर 500 में नहीं तो 700 में आलू कम से कम बिकना चाहिए यादव जी, 700 का तब किसान को कुछ मिलेगा। तो किसान खुश, कोल्ड वाले खुश, आड़ती सभी मतलब व्यापारी को भी कुछ मिलेगा।
व्यापारी भी कहने लगते जब किसान को नहीं मिलता भैया कुछ मिल नहीं रहा। सस्ता हो गया तो व्यापारी क्या मिलेगा? व्यापारी को भी मतलब सस्ता जब होता है तो व्यापारी भी टूटने लगता है। तो कुल मिलाकर के भैया आलू की उत्पादन जो है सामान्य होने की स्थिति है इस क्षेत्र में अगर देखा जाए। अब आप बताइए सामान्य रहेगा या ज्यादा? नहीं, सामान्य रहेगा भैया आप सामान्य आप सामान्य रहेगा ज्यादा? भैया आप बताइए। सामान्य है 45-50 का आंकड़ा यही आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। 40 इससे ज्यादा का नहीं जाएगा। 45, हाँ इससे ज्यादा तो नहीं है। आपकी नजर में कोल्ड स्टोरेज कितने % जाएंगे? अब ये जो है अभी ओपन नहीं कहा जा ओपन नहीं सकता है, किया जा- 70-80 बिल्कुल। है या मतलब कितना हाँ, है, नहीं किया ये जा जो है अभी बंद है, आलू आलू अंदर बंद है, है, हाँ। इसलिए जो है अभी आकलन सही तरीके से नहीं किया जा सकता बढ़िया है। कोल्ड भर सकते हैं। बढ़िया कोल्ड भर जाएंगे, वही आपको खेती वाला हिसाब बढ़िया कारोबार कि अगर बढ़िया भर जाएंगे तो जो घटिया है उनमें कहो 85,000 रह जाए ऐसा भी नहीं जाता। हमने पिछली साल देखा एक कोल्ड जिसमें 85,000 बोरी मात्र रखी जी थी। जी हाँ वो भाई किसान का रुझान है, जहाँ किसान को 4 पैसे का फायदा मिलेगा। 2 कोल्ड ऐसे जिसमें आलू गए नहीं, जी एक मिनी कोल्ड हाँ रत्नापुर हाँ 10,000 कट्टे किया, हाँ। 10,000 कट्टे मशीन में उठा के आलू ठूक दिया कि मान लीजिए आप। हाँ ऐसे एक कोल्ड गुरसागंज में था, हाँ। उसमें भी नहीं गया आलू, 10,000 गया, उसने कोल्ड बंद कर दिया। तो अब अगर किसान का साथ कोल्ड वाले नहीं देंगे तो किसान मुंह मोड़ लेगा। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल मोड़ लेगा। व्यवस्थाएं चाहिए, कोल्ड और किसान का रिश्ता है रिश्ता है, बिल्कुल सही बात है। और इतना घनिष्ठ है समझे, जरूरत से चलता ज्यादा है। हाँ। ना प्रयोग गलत ये करे ना प्रयोग गलत करे हाँ, किसान, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। चलता रहेगा मान लीजिए आप। नहीं तो कोल्ड बहुत से कोल्ड मालिक ऐसे हैं, मैनेजर ऐसे हैं जो किसान के कंधे में कंधा लगा के चलते हाँ हाँ हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं है। हमने देखा पिछली साल जब 400 में आलू था, 450 में फेंकने कगार पे, तब हम सुशील कटियार जी के यहाँ बैठे थे भैया। तो जब कोई कोल्ड वाला पैसा नहीं दे रहा तब भी बाबूजी पैसा दे रहे थे। तो बहुत से ऐसे कोल्ड मालिक हैं जो कंधम कंधा। बालाजी में थे, बालाजी में नहीं, हम वहाँ थे गंगुआपुर में। गंगापुर में थे। जी अच्छा, गंगुआपुर में थे, हमारे सामने की बात है। हाँ हाँ कोल्ड भी है, बाबा कोल्ड यहाँ हाँ, भी है। बाबा कोल्ड भी उनका है। तो किसान के जब कंधा में कंधा लगाकर कोल्ड मालिक चलेंगे तो किसान का भी हित होगा और कोल्ड मालिक को भी फायदा उसका होगा। भी एक कहना होता है ना जी कि अगर हम आपसे जुड़े हैं, जी हम आपको जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जी और आप हमको इस्तेमाल कर रहे हो, जी, तो उसमें खलल नहीं होना चाहिए मान लीजिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, तो बिल्कुल। खलल में आदमी की जो आगे स्थिति होती है खराब हो जाती है। मेन चीज नियत साफ लोग होनी कहते- हाँ, चाहिए। लोग कहते हैं जहाँ पे रहो वहीं डूबो वहीं मरो, जी फिर दूसरे न जाओ मान लीजिए आप। बिल्कुल सही। उससे इनका बस बना रहेगा। नहीं तो ऐसे भी किसान हमने देखे 10-10, 12-12 साल से जुड़े चले आ रहे कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पिछली साल जो आपके किसान जुड़े होंगे वो इस साल भी आएंगे। भाई अच्छा व्यवहार है तो आएंगे, अगर हमारा व्यवहार खराब हो जाता तो नहीं आते। तो कुल मिलाकर के कोल्ड स्टोरेज की स्थिति अभी साफ नहीं हो ये सकती। मंडी की आड़ती आगे बात कर लीजिए। आजा भैया आरती महोदय, आप भी 4 शब्द बता दो। अभी स्थिति साफ नहीं हुई, लेकिन उत्पादन की स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही इस क्षेत्र में कि उत्पादन सामान्य रहने की उम्मीद दिखाई दे रही। बम्पर है ना लो है। पिछली साल जैसे रूमर बना था उत्पादन कम है, इस साल बम्पर का लोग बनाने का कर रहे हैं कि बम्पर उत्पादन है जिससे किसान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन बम्पर उत्पादन नहीं है, उत्पादन सामान्य है। आपका शुभ नाम साहब? सुभाष चंद्र। आप आरती हैं? कौन सी दुकान नंबर है, दुकान फर्म का नाम बता दीजिए, हम वहाँ वीडियो भी बनाते हैं, पहुँचेंगे दुकान पे अपनी। दुकान बन चुको परसों। अरे तो क्या हुआ? ये 73 सुभाष चंद्र सूरज। अरे वहाँ तो हम बनाते रहते हैं, अभी तो बनाए थे हमने परसों नरसों। हाँ, अब बताइए साहब उत्पादन कैसा देखते हैं? उत्पादन अच्छा है। अच्छा है, सामान्य है या ज़्यादा है? हाँ, सामान लगभग सामान्य कम मानिए। नहीं है, पिछले साल के अपेक्षा कम नहीं है। पिछले साल से कम नहीं है, पिछले साल से 10% अधिक है। अधिक है। हाँ, ये बात आपकी कुछ हद तक ठीक है कि पिछली साल रोग वगैरह लगे थे, इस साल रोग नहीं लगे, निरोग है आलू और बहुत कम 10। जी अब अंदर बंद है। हाँ बस बस बस, मतलब क्या हो, लेकिन अभी देखने में तो अच्छा लग रहा अच्छा है। बेल अच्छी लग रही, पौध अच्छी लग अब रही इसका और जो खेत। प्रोडक्शन कैसा है, हाँ। ये जो है आलू जब खुदने पर तब इसका सही आकलन तभी होगा। हाँ। 3-3 महीने के ऊपर आलू चल रहे हैं, जी, अभी जी। बेलों का जो है समापन नहीं हुआ नहीं है। वैसे ही बेल हरी खड़ी हुई है। जी, जी, तो जी। ये जो है इसका आकलन सही तभी होगा जब इसकी खुदाई लगे, ये पता चले अब 60 का निकल रहा है या 40 का या 50 का। जी सही आकलन तभी हो सकता है। जी, जी। अभी देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसके अंदर क्या निकल रहा है, जी। ये जो है कुदरत के ही हाथ में है। हाँ। दूसरा नंबर यूपी अच्छा हाँ। और तीसरा नंबर गुजरात अच्छा। हाँ। कहीं भी ऑल इंडिया की फसल कमजोर नहीं है। बंगाल भी ये अच्छा है, निकाल दीजिए। बंगाल भी अच्छा है, यूपी भी अच्छा है, गुजरात भी अच्छा है। तो आलू प्रोडक्शन ठीक है कुल मिलाकर सामान्य तौर पे। 5 साल के अपेक्षा 10% अधिक है। 10%, 5 साल 15% कम था, इस साल 10% अधिक है। अधिक है। तो क्या रेट सही मिलेंगे किसान को कि नहीं? हाँ,
रेट सही मिलेंगे, ना कम मिलेंगे, ना ज़्यादा ज़्यादा मिलेंगे। मतलब अगर 1000 का नहीं बिकेगा तो 500 का भी नहीं बिकेगा, बीच में रहेंगे। नहीं, वो समथिंग 5 से 7 के बीच बीच में मतलब 1000, अगर 1000 का नहीं बिकेगा तो 500 का भी नहीं बिकेगा, समथिंग बीच में रहेंगे। 5 चिसोना बिक सकता है। चिसोना वाले हाँ, चिसोना है, हाईलैंड है, हाईलैंड सिक्का माल है, 27-2800 में बिकता रहा पूरे साल कानपुर में। नहीं, वो डिमांड डिमांड के ऊपर बात। डिमांड के ऊपर लेकिन अगर गुजरात नदद्दा होता तो हाईलैंड 3540 रुपया बिक जाती, गुजरात का आलू ना आता तो। हमारी समझ से पिछली साल हम बात कर रही थी साल की। देखिए ये सब मांग पूर्ति पर बाजार हमेशा निर्भर होती है। जी जी इकोनॉमिक्स में जो है बाजार मार्च पूर्ति पर जो है जी होती है। जब मांग बाजार का मेन परिभाषा क्या है, जहाँ क्रेता विक्रेता इकट्ठे होते वही उसी को बाजार कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और जहाँ अधिक उत्पादन हुआ, हाँ क्रेता कम है विक्रेता अधिक है, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और जहाँ क्रेता अधिक है हाँ और विक्रेता कम है, बाजार ऑटोमेटिक टाइट हो हाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लिवाली के ऊपर कोई depend भी करती है। प्रोडक्ट हो, हाँ कोई भी हो, बिल्कुल कोई भी हो। हाँ। तो ये जसोदा क्षेत्र की हमने स्थिति आपको दिखाने का प्रयास किया कि उत्पादन जसोदा क्षेत्र में सामान्य रहने की उम्मीद है।